16th day of my climate fast. आज मेरे अनशन का 14वां दिन। हमारे अनशन के 15वें दिन। मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ना कोई हीरो हूँ। आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस की खास पेशकश पंचायती और मैं हूं धीरेन्द्र आचार्य। आज कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने फिल्मों के एक मशहूर किरदार को सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया बल्कि अपनी असल जिंदगी से यह साबित कर दिया कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपने जीवन को दांव लगाकर ही लाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। वही सोनम वांगचुक जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक, इंजीनियर या शिक्षक की नहीं है। आज वे देश भर में एक आंदोलनकारी के रूप में चर्चा में हैं। पिछले 2 वर्षों में वे कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं, पहले लद्दाख के अधिकारों के लिए और अब छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, वजन कम हो चुका है, डॉक्टर चिंतित है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक ही संदेश है, मैं कोई आधुनिक गांधी नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, किसी हीरो का इंतजार मत कीजिए, खुद हीरो बनिए। आखिर कौन है सोनम वांगचुक और कैसे एक शिक्षक से वे देशव्यापी आंदोलनों का चेहरा बन गई? अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आपको फिल्म का आखिरी हिस्सा जरूर याद होगा जहां फुनसुक वांगडू का किरदार सामने आता है। एक ऐसा वैज्ञानिक जो किताबों से नहीं बल्कि प्रयोगों से दुनिया बदलने में विश्वास रखता है। असल जिंदगी में यही सोच लेकर आगे बढ़े थे सोनम वांगचुक। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में उन्होंने शिक्षा की नई व्यवस्था विकसित की। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL की स्थापना की, जहां बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करनी नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया जाता है। उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर यानी आइस स्तूप जैसी तकनीक विकसित कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन 2024 के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। मार्च 2024, लद्दाख की कड़ाके की ठंड, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे, और उसी बर्फ में बैठकर सोनम वांगचुक ने शुरू किया अपना क्लाइमेट फास्ट। उनकी मांग थी कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले, राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत वहां की संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। ये भूख हड़ताल 6 मार्च से शुरू हुई और पूरे 21 दिन चली। 26 मार्च को एक छोटी बच्ची के हाथों जूस पीकर उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन यहां उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर भूख हड़ताल का ऐलान किया। उनका आरोप था कि सरकार ने किए गए आश्वासनों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज देश की राजधानी तक पहुंच सके। लेकिन जब उनकी यात्रा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। बताया गया कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का आश्वासन मिला है। लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने फिर से अनशन शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके संस्थान HIAL से जुड़े भूमि आवंटन और विदेशी फंडिंग की जांच भी सुर्खियों में रही। अब आते हैं 2026 की ताजा लड़ाई पर। यहीं से उनकी लड़ाई का दायरा और बड़ा हो गया है। अब उनका फोकस सिर्फ लद्दाख नहीं है। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों से जुड़े मुद्दों और शिक्षा व्यवस्थाओं में जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उनकी सेहत लगातार गिरती गई। रिपोर्टों के मुताबिक उनका वजन लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी सामान्य स्तर से नीचे बताए गए हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। सोनम वांगचुक के समर्थन में
कई जानी मानी हस्तियां भी सामने आई है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर उनसे मिलने जंतर मंतर पहुंची। 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भी वीडियो संदेश जारी कर लोगों से उनका समर्थन करने की अपील की है। इसके अलावा कई कलाकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद उनका एक वाक्य है। उन्होंने कहा, मैं कोई आधुनिक गांधी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूं। अगर बदलाव चाहिए तो किसी हीरो का इंतजार मत कीजिए, खुद आगे आइए। यही बात शायद उन्हें बाकी आंदोलनकारियों से अलग बनाती है। 2024 में उनकी लड़ाई लद्दाख के लिए थी और 2026 में वे शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांगों से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है, लेकिन एक सवाल सबके सामने जरूर खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र में अपनी बात सुनाने के लिए किसी नागरिक को बार बार अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर उचित समझें तो इस कंटेंट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपरक मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े रहें रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया।